फाइंड आउट करें जी वो अपना। हाँ जी, अब ये देखें इसके अंदर वो अपना कोड रन करें जी। NB5 का कोड हम रन कर रहे हैं। ये देखें, ये हमारे पास इसने ग्राफ ड्रा कर दिया जो पॉलिनोमियल आई थी। ये कौन सी पॉलिनोमियल है? एक मिनट जी, इसको सबको जरा क्लोज करें, सबको क्लोज करें और उसके बाद क्या कहते हैं ना, प्रेफरेंस में जाएं। प्रेफरेंस में आप जो है वहां पर जाके उसको रैशनल कर दें, शॉर्ट की जगह सबसे बॉटम पे है। हाँ जी, उसके बाद ये लूज को भी कॉम्पैक्ट कर दें और फिर अप्लाई कर दें और फिर दोबारा वापस आए और CLC करके ये कोड को फिर चलाएं। अब देखें ये हमारे पास जहाँ पॉली लिखा है, जरा इसे हाईलाइट करें पॉली को। हाँ जी, ये इसके अंदर ये साफ लिखा हुआ है कि ये हमारे पास है जी 17/12 आपके पास है x4 माइनस 17 x क्यूब और उसके बाद हमारे पास है 847/12 x स्क्र माइनस 117 x प्लस 63। ये पॉलिनोमियल सॉल्व करके बताई उसने। इसके अंदर हमने वैल्यूज रखी 1 और उसके बाद जो भी हमने x का इंटरवल सेलेक्ट किया था, यानी x का हमने जो भी इंटरवल सेलेक्ट किया था वो उसके अंदर रखा और वो उसने खुद ही उसको एडजस्ट किया और एडजस्ट करके वहां पर इसको हल कर दिया। और उसके बाद इसने ग्राफ बनाया। ग्राफ जो है दोबारा विजिबल नहीं हुआ हमारा, हाँ जी हो गया। ये फिगर हमारे पास खिलाती है। तो ये इसके ऊपर बहुत से काम करने अभी बाकी हैं, लेकिन पहले फिलहाल ये हमारे पास ग्राफ जो है वो हमारे पास आ गया। ये इसी तरह ना, अब बाकियों में दोबारा जाएं जी, हम उसके अंदर जाते हैं अपना फंक्शन के अंदर, दोबारा जाएं जी, फंक्शन में दोबारा जाएं और उसकी ये फाइल NB5 को, हाँ ये दिखाएं। इसमें जो है ना ये 45 से लेके आप 47 तक कोड को कॉपी कर लें, कॉपी कर लें जी। अब आप इस तरह करें कि इसको अब खोलें, ओपन करें NB6 को ओपन करें और एंड से पहले इसको पेस्ट कर दें, NB6 करें। हर एक में यही कोड होगा, हर एक में यही कोड हमारे पास होगा NB6। कॉपी करके इसको रन करें जी। हाँ, ये एक फर्क पड़ेगा। क्या फर्क पड़ेगा जी? कि इसमें पॉली की जगह अब आपने नाम y1 रखा है 51 पर, 51 पे इसका नाम पॉली की जगह, यानी 51 लाइन में आपने पॉलिनोमियल का नाम y1 रखा है, तो यहाँ पे भी कैपिटल Y1 रखना पड़ेगा जो है। यानी हर दफा हर स्टूडेंट अपना चेक करेगा। अब इसको सेव करके रन करें। हाँ जी, ये भी चेंज करना पड़ेगा। अगर 6 पॉइंट है तो x1 से S6 तक जाएंगे 53 लाइन के अंदर। रन करें जी इसको, सेव कर लिया, उसके बाद रन करें और इसमें इंटरवल हमने 10⁻⁻² रखा हुआ है। वाजे करें जी इसे। हाँ जी, अब कमांड विंडो में रन करें जी और उसके बाद इसका आप जो है वो देखें, ग्राफ देखें इसका ग्राफ। हाँ, रन करके इसका ग्राफ चेक करें। क्लोज इंटरवल डिसाइड हुआ 1 से 6। हाँ जी, अब दिखाएं इसका, एंटर प्रेस करें जी और उसके बाद आप इसकी वो कॉपी पेस्ट करके रन करें। और इसका ग्राफ चेक कराएं। पॉलिनोमियल तो हम चेक कर चुके हैं,
अब ग्राफ के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ये ग्राफ है जी हमारे पास, ये इस पॉलिनोमियल का ग्राफ है जिसको हमारे पास आई थी। इसी तरह अब NP7 में जाना है। NP7 और उसके अंदर वही कोड पेस्ट करना है, लेकिन उसके अंदर चेंजिंग करनी पड़ेगी हमें थोड़ी सी। हाँ जी, उसके बाद अब पहले एक्स का डिसाइड करें। यही काम हमने NF4 से लेके NF7 तक करना है, और यही काम हमने NB4 से लेके NB4 हमने शायद नहीं बनाया, तो NB4 भी बना लेना। तो NB4 से लेके N यानी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस, और NB स्टैंड्स, मैंने जरा अब्रीविएशन रख लिया अपनी आसानी के लिए, NB स्टैंड्स फॉर द न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस। अब इसमें वैल्यूज रखें। अब ये हमारे पास 7 पॉइंट्स का, इट मीन 6 डिग्री की पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास आएगा। ये ग्राफ आएगा हमारे पास। अगर पहले कोड लिख दिया आपने, देखें उसके अंदर, हाँ जी लिख दिया, चलें अच्छा, ग्राफ का कोड हमने लिख लिया। हाँ जी ठीक है, लेकिन इसको चेक कर लेना था। हाँ आपने एक बात, नहीं नहीं इसमें ये गलती है, एक मिनट ठहरें। ये हाँ Y1 इसका, ये हाँ ये हाईलाइट कर दें, इसको 65 पर हाईलाइट करें। 65 पर कि इसका असल नाम पॉली है, कि ये पॉली यहाँ पर है, तो उसमें जो आएगा वो पॉली ही आएगा, जो नाम होगा आपका। उसके बाद एंटर प्रेस कर दें, यानी सॉरी ये हम कर देते हैं, हम इसका चला के देखते हैं, चलाएं जी इसको। तो ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल है। जरा ग्राफ हमारे पास ये आ रहा है, ये 6 डिग्री पॉलिनोमियल का ग्राफ हमारे पास बन गया। हम थ्योरी क्लास में भी यहाँ तक पहुंचना चाहते थे, खुद तो बना नहीं सकते थे, पेयर हमने बनाए, सारी चीजें की, लेकिन खुद नहीं बना सकते। खुद बनाना हमारे लिए बड़ा जो है वो टाइम लेता है। ये सारे हमारे पास से इस तरीके कार से हमारे पास जो है वो बनेंगे, यानी इस तरीके कार से हमारे पास बनेंगे। NB4 भी बना दे जरा जल्दी से। NB4 अगर बनाया हुआ है आपने वहां पर, NB4 NF4 बनाया, उसे जरा चेंज करना है। NB4 को NF4 को आप ये सारे कोड एक उसमें लिखकर वो उसको भेजनी है आपने। NF4 से लेके NF7 तक ग्राफ के साथ ही पिक्चर बनानी है। फिर उसके बाद NB4 से लेके NB7 तक आपने इसको फाइल करना है, यानी कि एक PDF फाइल के अंदर बनाकर आपने कोड को और सब चीजों को जो है वो सेंड करना है, अभी करना है। सर कोड क्या सिर्फ या ये पिक्चर लगा के सारी? पिक्चर ही लगाकर, पिक्चर भी लगानी, कोड भी लगाना, जो ये हमारे पास है सब चीजें मुकम्मल करनी, और करनी भी मैटलैब के अंदर लिखा हुआ कोड नजर आए। जो आए कोड वो मैटलैब का नजर आए, हाथ का लिखा हुआ नजर ना आए, कोई भी चीज हाथ की लिखी हुई नजर ना आए। ओके अच्छा सर जिस करना जी एनबी ठीक है फोर सर। NB4 जो है वो करें जरा। NB जो है वो आपके पास 4 करना है, उसको चेंज करना है हमने। NF4 को हमने चेंज करना है, उसे सेव एज में लेके जाएंगे। पहले सबसे पहला काम ये क्या करें कि इसके जो है ना सेव एज में जाकर पहले तो इसको वो NB4 लिखे ना फंक्शन। सबसे पहला स्टेप ये क्या करें, फंक्शन में NB4 लिखें, यानी कि NB4 पहला स्टेप ये हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या करें, सेव एज में जाया करें, ताकि कहीं गलती ना हो जाए हमसे, वो ओवरराइट ना हो जाए। सेव एज में जाकर NB4 जो है वो लिखें, यानी पहला काम आपका यही
कि मिस्टेक्स ना हो। सेव एज में सर जाकर सेव एज आ नहीं रहा इधर। आएगा आएगा, क्यों नहीं आएगा। एक मिनट ठहरे जी, हमारे पास ये है, इसमें एक मिनट यहाँ पर होगा जी लिखा हुआ, ये कैसे मुमकिन है। न्यू में जाना जरा, न्यू में, जहाँ सिंपल न्यू लिखा हुआ होम के नीचे, होम के नीचे जाना है। नहीं आया जी, यहाँ पे छोड़े, एक मिनट ठहरे, एक मिनट ओपन में जाएं। ठहरे जी एक मिनट, यहाँ पर आना चाहिए, ये क्या बात हुई। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर एक मिनट इसको जो है, और चलें, अच्छा इसको बाद में देख लेना क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है। लेकिन आप पहले इसको जो है ना, फिर इसके अंदर ये जाना पड़ेगा कि अरे अलग से एडिटर फाइल बनानी पड़ेगी। आना तो चाहिए ये हमारे पास। हाँ, इसका आइडिया अगर ये नहीं आता है तो फिर देखते हैं, ये हो नहीं सकता वैसे। चलें, अच्छा फिलहाल तो ये यहाँ पर NB4, हाँ जी ये चेंज कर दें। हम एक काम ऐसा भी करेंगे जिसमें आउटपुट मोर देन 1 हो। यहाँ सिंपल एक ही के ऊपर काम कर रहे हैं। उसके बाद आप इसका नीचे वाला कोड चेंज करें, और भी कोड चेंज किए तो सारा कोड चेंज करना पड़ेगा जी हम, जो पीस हमारे पास है, क्योंकि हमने NB सर लिख रहे ये हैं ना। और तरह लिखा हुआ है। तब भी कोई बात नहीं, इससे क्या फर्क पड़ता है, असल तो चीज लॉजिक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये भी लॉजिक सही, कोई मसला नहीं है। असल चीज लॉजिक है। अगर मैं यही देखते रहे या हम सब ऐसे ही देखते रहे कि एक ही लॉजिक पे काम करें, अब मेरी लॉजिक और है, मैं किसी और तरह अप्रोच करता हूँ। आपने जो किया मुझे वो भी बहुत पसंद आया, ये वाली लॉजिक जो आपने की थी, ये 31 लाइन से लेके 34 तक। जी सर। गो मेहनत तलब है, ये आपकी मेहनत तलब है, लेकिन क्या कहते हैं है लॉजिक, तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी एक बेहतरीन लॉजिक थी, तो मैंने उसे बड़ा अप्रिशिएट किया। आगे चलते हैं जी, हम यहाँ पर जरा देखते हैं जी दोबारा, इसके अंदर दोबारा देखना जी, जरा चेंज करो जरा जल्दी से इसे, पीस को चेंज करो, पीस को चेंज करो, पीस को। इसमें तो वैसे थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा जगह पे चेंज है। पहले इसी चेंज, पी को पहले चेंज करते हैं ना, जब भी चेंज करते हैं वहां से स्टार्ट करें, पी से। हाँ जी, अब इसमें देखें, सबसे लास्ट पॉइंट X4 में क्या होगा, X4 ही होगा ऊपर। अल्हम्दुलिल्लाह। अब टीज को चेंज करें, टीज को चेंज करने का हमारे पास क्या होगा, लास्ट पॉइंट हमारे पास क्या होगा, 42 होगा। उसके बाद यहाँ पे 32 होगा, 33, हाँ ठीक है, नहीं 33 होगा, 33 होगा, इंक्रीज होगा ना। 4, अब 4 और ये, हाँ 2 4, बाकी सारा सही है। अब नीचे आ जाए, नीचे भी जो है अब ऊपर के मुताबिक चेंज कर लेंगे। एक मिनट, ये T4 है ना आपका 31 लाइन के अंदर, ये होगा 42, ये उसी तरह ही होगा, 4 और उसके बाद 2, 42, और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा इसके अंदर, अब T3 है, T3 ऊपर से देखना कि क्या हमारे पास है। T3 का, T3 हमारे पास होगा T3, हाँ इसका नाम लिखा नहीं, ये वैसे ही है, एक मिनट है ना। T3 आपके 42 हमारे पास हो गया, ये तो हो गया T01, ये तो चले नॉट हो गया। उसके बाद इसके कांस्टेंट्स के आप असल में नाम लिख रहे हैं यहाँ पर। T02 पहले कांस्टेंट लिखा, अब आप लिख रहे हैं, एक मिनट ठहरें जी ठहरें, ये सही लिखा हुआ है, ये यहाँ पे वो नहीं लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये सही लिखा, जो आपने पहले लिखा वही लिखा रहने दें, जो पहले लिखा था इसके अंदर। पहले क्या लिखा था आपने यहाँ पे, 1 अनडू से पता लग जाएगा। हाँ 1 1 बिल्कुल सही है, इसमें कोई चेंज की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप यहाँ पे ना वो कर रहे हैं मैट्रिक्स के अंदर जाकर, यानी T1 T2 T3 T4 की मैट्रिक्स में इनर होकर आप उसके एंट्रीज को जो है वो हाईलाइट कर रहे हैं। इसके अंदर तो कोई वो अलहदा से वो नहीं बन रही। अब नीचे आए जी जरा जल्दी से इसके,
एंड से पहले, एंड से पहले एडिटर फाइल में एंड से पहले आए। हाँ जी, एंड से पहले आए यहाँ पर। नहीं, वो चेंज हो गया क्या? वो तो अनटाइटल में आपने किया ये सारा काम। हाँ जी, अब इसको भी तो सेव करना है ना। पॉली की जगह एक वो लिखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ 4 लिखना पड़ेगा। करें जी 4, और यहाँ पे y, हाँ जी y1। उसके अलावा और क्या है चेंज? हाँ जी, नहीं, उसके अलावा आप इसका नाम चेंज करेंगे। ये नाम आपने नहीं चेंज किया, यानी इसके अंदर अब इसमें जाना जी यहाँ पर। हाँ जी, NB4, NB4 लिखा ही नहीं आपका यहाँ पे, ये सेव होगा तो ओवरराइट कर दें, कोई बात नहीं। NB4 ही कह रहे हैं ना, NB4 मुकम्मल कर रहे हैं हम। नहीं सॉरी, NB4, हाँ जी यही NB4 ही है, ठीक है। पहले भी लिखा सेव हो गया था, सर कोई वो बात नहीं। ये न्यूटन फॉरवर्ड चेंज हो गया था ना, इसलिए मैं 4 कर देता हूँ इसको। हाँ 4 कर दें, चलें आप अपनी आसानी के लिए। तो फिर वहां पे भी 4 करना पड़ेगा। ऊपर जाएं, सबसे ऊपर। हाँ, ये यहाँ पे भी 4 करना पड़ेगा। अब उसके अलावा ना यहाँ पर आप इसको जो है, हाँ जी रन करें। इधर CLC करें। क्लियर ऑल में वो सब कुछ ही क्लियर करता है। अच्छा चले जी आगे हमारे पास, यानी वर्क स्पेस को के अंदर जो वेरिएबल मौजूद होते हैं उनकी भी एग्जिस्टेंस को क्लियर करने की करता है। उसके बाद आगे पहले चेक करें कि आंसर सही है इसका। y1 -3 22 सारा गलत आया जी। y1 जो हमारे पास है, खैर इसको आपको अब सही करना पड़ेगा, खुद ही सही कर लेना, टाइम नहीं है। तो आगे ग्राफ भी नहीं ड्रा हुआ है, ग्राफ नहीं आया इसका। पिक्चर, वो जो पिक्चर मिनिमाइज हुई हुई है ना, उसको हाईलाइट करें। हाँ, वो उसमें चला जाएगा। ये या सारे स्टूडेंट सुन लें कि अगर एक दफा फिगर, ये सबसे ऊपर देखें जरा, इसे हाईलाइट करना, फिगर 1 लिखा हुआ, इससे जरा बॉक्स बनाए इसे। फिगर 1 के अंदर जो है हमारे पास, अगर ये मिनिमाइज होगी ना तो इसी के अंदर चेंज आती रहेगी, आपको लगेगा फिगर बनी ही नहीं है। फिलहाल ये कोड सही करना है, NB4। बहरहाल यही आप है कि सर वो आपने कोड मुझे कोड ठीक नहीं है, वो हमने चेकिंग ही नहीं की, चेक लिखा ही नहीं था। अच्छा अच्छा अच्छा, चले फिर वो कोई बात नहीं, जरा हम तेजी से काम कर रहे हैं, तो आप सही कर लेना जी जो सर। कमी बेशी हुई, सारे के सारे अफराद कर लें। तो वहां पे ना क्या कहते हैं, NB4 से लेके NB7 तक इसकी ग्राफ के समेत आपने पिक्चर सेंड करनी है, यानी कि इसकी मैटलैब की पिक्चर्स कोड वहीं पे लिखा हुआ नजर आए, और उस एक फाइल में फिर NF4 से लेके NF7 तक पिक्चर सेंड करनी है। उम्मीद ये रखते हुए मैं सबसे तमाम की कॉपी नहीं करेंगे, आप खुद करें और लेक्चर बार बार सुने। पहले वर्ड से लेके आखिरी वर्ड तक जब आप लेक्चर सुनेंगे तभी आपको समझ आएगा। और अगर किसी स्टूडेंट्स को पहले, चाहे जो मैंने पहले दिन से लेक्चर लिए हुए हैं और आखिर तक सुनेंगे, तब बिल्कुल क्लियर समझ आएगा। यानी कि अगर पीछे से जाना पड़े, बहुत पहले दिन से स्टार्ट लेना पड़े, तो ये बड़ी सहूलत है कोरोना की वजह से कि मेरे लेक्चर रिकॉर्ड हो रहे हैं, कई जो से अफराद सुन रहे हैं यहाँ पे, और जो है जिन्होंने आगे पढ़ाना है वो भी सुन, यानी बड़े छोटे सारे सुन रहे हैं। जो मुझे जानते हैं इफरात टीचर, जो भी वहाँ पे इफरात जानते हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हो या कोई भी हो, वो अपनी अपनी जगह पर सुन सकते हैं और सुन भी रहे होंगे। कई सुन रहे होंगे, कई नहीं भी सुन रहे होंगे, तो ये सूरत हाल ऐसे चलती है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज जी, एक्सक्यूज मी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अब सर, रिकॉर्डिंग एक बंद कर बात दीजिए। पूछनी थी।